बात आकाश कभी नहीं सोचता है कि ये संसार मेरे में है कि या नहीं है। क्योंकि आकाश को आ बात इसलिए नहीं सोचनी पड़ती कि आकाश में ना तो कोई भरम है और ना कोई डर है। ये डर और भरम तो केवल जीवन में है, ये पिंड में है, तभी जीवन को सोचना पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा अचरज अचूमा है लूना, कहने में भी झिझक होती है, फिर भी मैं कहता हूँ। ये प्रकृति बड़ी अचरज अद्भुत है, मिलकर भी कभी आपस में मिलती नहीं है। ये हमेशा ही अलग अलग है और अलग अलग ही रहेंगी। प्रकृति का तो कभी मिटना है नहीं, और जे मिटना हुआ तो वो उनके कर्म का मिटना है। क्योंकि उनका कर्म अलग अलग की प्रकट हुआ है, अलग अलग प्रकृति में अपना अपना वो अलग अलग अपने अपने तरीके से ही मिट सकता है। अन्यथा मिटे तो, परंतु मिटने का संभावना नहीं है। क्योंकि ये कर्म होकर भी ना कर्म है। आकाश के और पृथ्वी के बीच में ना तो कोई दूरी कही जा सकती और ना कोई नज़दीकी कही जा सकती। फिर भी ये आकाश पृथ्वी को नहीं जानता, पृथ्वी धरती आकाश को नहीं जानती है। और ना सूर्य के और धरती के कोई दूरी है ना कोई नज़दीकी है। फिर भी सूर्य ना तो धरती को जानता है और ना आकाश को जानता है। सूर्य हर क्षण हर पल आकाश को चीर कर रखता है, और फिर भी सूर्य आकाश को नहीं जानता है कि भी मैं आकाश में ऐसा कर्म करता हूँ कि या नहीं करता हूँ। सूर्य अपने प्रकाश को कभी नहीं देखता, प्रति पल हर क्षण आकाश के अंधेरे को ही देखता रहता है। फिर भी सूर्य को पता नहीं है कि ये क्या अंधेरा है प्रकाश है, नहीं, इन बातों से सूर्य परिचित नहीं है। यही तो एक अद्भुत रचना है। यहाँ जो मैं कहता हूँ लूना, वो अज्ञान के ना तो जच पाएगा और ना जचता है। परंतु ये किसी के जच्चे ये ना जच्चे, परंतु सत्य तो यही है। जब कोई स्वयं जानेगा तो स्वयं सबको यही जानने वालों को यही सत्य मिलेगा। हाँ, हर व्यक्ति का जानने का तरीका अलग जरूर हो सकता है, पर आखिर तरीका यही होगा। कोई प्रकृति छू कर भी नहीं छूती है, भेड़ी होकर भी ना भिड़ती है ना अड़ती है, फिर भी एक होकर भी अनेक होकर रहती है। पर मानी परे और गति मानी उरे। गति करने के लिए उसको एक होना पड़ता है और पर करने के लिए अनेक। जब पर करती है तब तो परे हो जाती है अनेक, और जब गति करती है तब नज़दीक हो जाती है एक। उनके नज़दीक होने का भेद और परे होने का भेद बताया नहीं जाता, केवल जाना जाता है। और जहाँ तक बताया जाता है वो तो मैंने बता ही दिया। उरे के भाव स्यूं और परे के भाव स्यूं या प्रकृति है। जब उरे परे का भाव छूट जाता है तो प्रकृति प्रकृति नहीं रहती है। फिर तो वो रहता है जो उसके लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ता। प्रकृति को जीवन के कर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कौन बड़ा पुरुष हुआ कौन छोटा पुरुष हुआ, किसने पुण्य कमाया किसने पाप कमाया, किसने ज्ञान कमाया किसने अज्ञान कमाया, किसी का लेखा चौका किसी का हिसाब नहीं रखती है। पुण्य पाप का और ज्ञान अज्ञान का लेखा चौका तो जीवन की किताब में ही मिलता है, प्रकृति में नहीं। इसलिए तो जीवन की किताब काले अक्षरों में लिखी जाती है। प्रकृति की किताब नी अक्षर है, उनमें कोई अक्षर का लेखा चोखा नहीं है।
यदि तुम लूणा ये सोच रहे हो कि ये प्रकृति प्रत्यक्ष दिख रही है, अक्षरों क्यों नहीं लिखी जाती, परंतु ऐसा नहीं है। जो प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, प्रकृति जानी जा सकती है परंतु दिखती नहीं है। जो दिखता है सो भ्रम ही है, और जो नहीं दिखता है वो प्रत्यक्ष है। जो त्यक्ष है वो प्रत्यक्ष नहीं, और प्रत्यक्ष है वो त्यक्ष नहीं। जानना लूणा ना तो कोई चल कर जाना जाता है और ना कोई रुक कर। जानना न तो कोई मानने से जाना जाता है और ना कोई न मानने से। उन बातों के जानने का कोई लेना देना नहीं है। जानना तो बस केवल है। जानना है जब तक ही तो ये है रहेगा, और जानना नहीं रहेगा जब जानना भी हट जाएगा और है भी हट जाएगा, फिर कुछ नहीं। तुम जान जाओगे तो ना तो कोई धरती मिलेगी, ना कोई आकाश है, और ना कोई तुम मिलोगे। ये जो मिलता है वो ढूंढने से मिलता है। जानना कोई ढूंढने से नहीं मिलता है, और ढूंढने से जो मिलता है वो अजानना होता है। ये अनजानने के कारण ही तो जानने की जरूरत हो रही है। जानना न जानना, ढूंढना न ढूंढना, दोनों ही बंद करो लूणा, फिर जो बचता है वो जानना ही रहता है। यहाँ जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जो करना पड़ता है वो न जानने के लिए ही करना पड़ता है।